हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सबका अपने यूट्यूब चैनल अंकित दंश 123 के ऊपर। आज है सीईटी की स्पेशल क्लास थर्ड और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भैया ना, जिनको सीईटी में अब की बार नंबर लेना है तो वो इस क्लास को ना इसको क्या सभी क्लासेस को फॉलो करें भाई, ठीक है। सभी क्लास को डेली रूटीन के साथ फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ आपको यूट्यूब पर लेके के आने वाला है, ठीक है। तो एक बार चैनल, अगर क्लास अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है, और नहीं लगे तो आप मत करना बेशक, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपना। आज का टॉपिक रहने वाला है, देखो आपको बता दें, हरियाणा के ज़िलों के विभाजन एवं नवनिर्मित ज़िले, ठीक है। कौन कौन से विभाजन हैं और कौन कौन से नए निर्मित ज़िले। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में 7 ज़िले थे, ठीक है। पहला ज़िला था अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुड़गांव, महेंद्रगढ़। ये पहले 7 ज़िलों में थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि पहले 7 ज़िले, कितने ज़िले थे हरियाणा जब बना था तो पहले ये 7 ज़िले हुआ करते थे, जिनमें था अम्बाला 1 नवंबर 1966 को। यानी इस एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि भैया ना, ये जो 7 ज़िले थे ये 1 नवंबर 1966 को बन चुके थे, ठीक है। कई बार पूछ लेते कि अम्बाला कब बना, तो ये आपको पता है कि पहले 7 ज़िलों में था तो अम्बाला 1 नवंबर 1966 को बना, करनाल 1 नवंबर 1966 को, गुड़गांव 1 नवंबर 1966, हिसार 1 नवंबर 1966, महेंद्रगढ़ 1 नवंबर 1966। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है। 7 ज़िलों के नाम याद कर लो और आपको सिंपल सा है कि आपको 1 नवंबर 1966 को बने हैं। जिंद 1 नवंबर 1966, ठीक है, हो गया ना। ये 7 ज़िले थे, ये 1966 में बन गए थे। हरियाणा में कुल 22 ज़िलों में से 20 ज़िले ऐसे हैं जिनके ना किसी से ज़िले को काट कर बनाए गए हैं, समझे। 22 ज़िले हैं, उनमें से 20 ऐसे हैं जो एक दूसरे को काट पीट कर बनाए हैं, किसी ना किसी को कट के या किसी से अलग होकर बने हैं। हरियाणा में 4 ज़िले गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, मेवात, नू ऐसे ज़िले हैं जो पड़ोसी राज्यों के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। 4 ज़िले ऐसे हैं जो कि पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। हरियाणा के कुल 22 ज़िलों में से 6 ज़िले नू, गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, मेवात जो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं वो हैं, ठीक है भाई। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने सर्वाधिक जिलों का गठन किया। चौधरी बंसीलाल ने 6 जिलों का गठन किया था भाई, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये चीज़। चौधरी बंसीलाल ने 6 जिलों का गठन किया था, जिनमें से था भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फरीदाबाद, रेवाड़ी। ये छः जिले थे। कौन कौन से थे। भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फरीदाबाद, रेवाड़ी। ये आपको ध्यान रखना है। ये कि बंसीलाल जी ने 6 जिलों का विभाजन किया था, सबसे अधिक किया था मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने। अब तक का सबसे अधिक विभाजन उन्होंने किया था। भिवानी, फिर भिवानी के बाद सोनीपत, ये भिवानी हो गया, यहाँ से रोहतक, रोहतक के आगे था सोनीपत, सोनीपत में उसके बाद ऊपर की साइड कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद सिरसा इस साइड में हो गया, हिसार से सिरसा अलग कर दिया, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से अलग, ठीक है। ये ज़िले थे। भजन लाल के रहते पंचकुला में 15 अगस्त जिन जिलों का गठन घोषणा करते हुए कहा कि मैं इसका हरियाणा का चयन करना चाहती हूँ। पंचकुला के गठन में इसमें 15 अगस्त 1995 को किया गया था। टेबल के नाम फॉर्मली दिखाए गए। तो ये तो आपके कोई काम के नहीं। उसके बाद देखते हैं सेपरेटेड कौन से ज़िले किससे हुए हैं, वो देखो आप, ठीक है। भिवानी ज़िला है वो हिसार से सेपरेट हुआ था, भिवानी हिसार से अलग हुआ था 22 दिसंबर 1972 को, ठीक है। ये याद रखना, भिवानी हिसार व जिंद से अलग होकर अलग ज़िला बना था। सोनीपत है वो रोहतक को 22 दिसंबर 1972 में अलग होकर बना था।
कुरुक्षेत्र है वो करनाल से अलग होकर बना है 23 जनवरी 1973 में। 23 जनवरी 1973 में करनाल से अलग होकर बना है, ठीक है। कैसे कुरुक्षेत्र और कैसे करनाल? करनाल से कुरुक्षेत्र लगा, यहाँ करनाल हो गया और यहाँ कुरुक्षेत्र हो गया, यानी दोनों नज़दीक हो गए, तो दोनों भाई भाई में लड़ाई हुई, और लड़ाई होते ही एक अपना घर बसा लिया, एक अपना बसा लिया। सीधी सी बात है ना। हरियाणा में जब भी दो भाइयों की लड़ाई होती है तो दोनों अपना रूस के, एक इधर को घर बनाएगा, एक इधर को घर बनाएगा। तो इनके साथ भी यही हुआ। 23 जनवरी 1973 को इन्होंने अपना घर बना लिया। और एक और चीज़, कुरुक्षेत्र जो कुक यूनिवर्सिटी है वो हरियाणा की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है, आपको पता हो तो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। वो 1956 में बना दी गई थी, ठीक है। और निजी यूनिवर्सिटी 2009 में मार्कंडेश्वर, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है, वो निजी यूनिवर्सिटी सबसे पहले बनाई गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी पूछ ले हरियाणा में तो आप क्या बताओगे? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, याद रखना आपको। अब जो सिरसा है वो किससे अलग होके? हिसार से अलग हो, हिसार से अलग होके भिवानी बन गया, सिरसा बन गया। कब बना? 1975 में। भाई 1975 में कौन सा जिला बना? हिसार देखो यहाँ है मान लो, और यहाँ से सिरसा बन गया, इसने लड़ाई होगी तो सिरसा बन गया, और इससे लड़ाई हुई तो या फतेहाबाद हो गया या बन गया कौन सा, हाँ ठीक है। सिरसा किससे अलग होकर बना? हिसार से। ये हिसार है, इससे नीचे के साइड बन गया भिवानी, इसके ऊपर के साइड बन गया सिरसा। तीन एक भाई थे, इससे इन तीनों भाई इकट्ठे रहते थे पहले, अब बाद में लड़ाई हुई तो भाई दोनों की शादी हो गई, तो लड़ाई हुई तो भाई ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। सिरसा बोला मैं अपना घर बसाऊंगा, भिवानी बोले मैं अपना बसाऊंगा, ये अपना अलग हो गए। और एक और चीज़, छोटी काशी किसे कहते हैं? छोटी काशी किसके रूप जाना जाता है? छोटी काशी के रूप में भिवानी को, भिवानी को छोटी काशी भी कहा जाता है, और सबसे अधिक मंदिर भी भिवानी में पाए जाते हैं, ठीक है, ये आप भी नोट कर लेना। फरीदाबाद गुरुग्राम से अलग होके बना है भाई। फरीदाबाद किससे होके अलग होके बना? यहाँ गुड़गांव है और यहाँ फरीदाबाद हो गया। मैप में देखना, यहाँ गुड़गांव है, यहाँ रेवाड़ी है या महेंद्रगढ़ है, यहाँ फरीदाबाद है या नू है या पलवल है। तो ये इन दोनों की लड़ाई हुई तो ये अलग हो गई भाई। सब जगह यही मैटर है कि लड़ाई हुई और अलग हो गई, ठीक है। तो आप शादी मत करना, क्योंकि लड़ाई होगी तो आपसे अलग हो जाएंगे, परिवार से अलग हो जाएंगे, तो अच्छी बात है ये। कैथल, कैथल से अलग कौन सा? करनाल से होकर कैथल बन गया। करनाल व जिन से अलग होकर कैथल बन गए भाई। पानीपत 2 बार बना था, आपको ये याद रखना है। पानीपत 2 बार बनाया गया, एक बार बनाया गया उसको दोबारा सम्मिलित कर लेगा, फिर से दोबारा बनाया गया उसको अलग। 1 नवंबर 1989 को, और फिर 1 1992 में दोबारा गठन किया गया था इसका। 1989 के बाद इन्हें दोबारा मर्ज कर दिया गया था, और फिर 1992 में फिर से अलग किया गया था, ठीक है। नोटिस करना है ये चीज़ आप। रेवाड़ी किससे? महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना, ये 1 नवंबर 1989 को बना, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 नवंबर 1989 को महेंद्रगढ़ से अलग होकर रेवाड़ी बना। यमुनानगर है वो अम्बाड़ा से बना अलग होके। और सबसे अधिक आम कहाँ होते हैं, आप ये बताओ? सबसे अधिक आम कहाँ होते हैं? आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बताओ, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चलो मैं बता देता हूँ अब आपको। आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है अम्बाला, ठीक है। और उसके बाद यमुनानगर आएगा दूसरे नंबर के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन अम्बाला, फिर उसके बाद यमुनानगर। तो आप ये बताओ कि हरियाणा का राजकीय फल क्या है? राजकीय फल क्या है? आम ही है भाई राजकीय फल। राजकीय मिठाई जलेबी या बालूशाही। राजकीय पशु कौन सा है? बताओ, राजकीय पशु कौन सा है? ये बताओ, जल्दी से बताओ भाई आप। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु है ब्लैक बग, काला हिरन, ब्लैक बग।
ठीक है, काला हिरन, और एक नील गाय भी कहते हैं वैसे, नील गाय। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? ब्लैक फ्रैंकोलिन, ब्लैक फ्रैंकोलिन, ये भी याद रखना, ब्लैक फ्रैंकोलिन मतलब काला तितर। और हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनका याद रखना, हो सकता है कि आपको देखने को मिले एक आध क्वेश्चन इसमें। पंचकुला किससे सेपरेट हुआ था? पंचकुला अम्बाड़ा से सेपरेट होकर बनाया गया 1995 में, और अम्बाड़ा और यमुनानगर से अलग होकर इसे पंचकुला को बनाया गया था। फतेहाबाद हिसार से अलग होकर बना 1997 में। पिंक सिटी किसे कहते हैं? फतेहाबाद को कहते हैं। झज्जर रोहतक से अलग होकर बना, झज्जर में बाढ़सा कैंसर हॉस्पिटल कहाँ पर है? बाढ़सा कैंसर हॉस्पिटल झज्जर के अंदर है। ठीक है, जो कि रोहतक से अलग होकर बना है। पलवल फरीदाबाद से अलग होकर बना, ये 2009 में बना था। ठीक है, हाँ, तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। मेवात है वो फरीदाबाद से अलग होकर बना। भाई फरीदाबाद किससे अलग हुआ था? गुड़गांव से। गुड़गांव से अलग होने के बाद फरीदाबाद किससे, सॉरी मिस्टेक कर दी ना मैंने। पलवल भी फरीदाबाद से अलग होके बना, मेवात भी फरीदाबाद से अलग होके बना। ठीक है, ये कब बना? 2008 में, और 2009 में कौन सा बना था? पलवल। 2009 ही है ना, 2008 में पलवल, 2008 में ही मेवात, दोनों अलग होके सेपरेट होके बनाए गए। ठीक है, चरखी दादरी भिवानी से अलग होके बना था 2016 में। ये 16 सितंबर को भिवानी से अलग होके बना है चरखी दादरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल को अभी उपनाम के ऊपर आ जाता है, निक नेम्स। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, निक नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं, तो एक बार उनके नज़र डाल लेते हैं। करनाल को क्या कहता है? हरियाणा का पेरिस, लिबर्टी शूज़ की सिटी कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, करण की नगरी भी कहा जाता है, करण झील भी यहीं है। करण झील कहाँ है? करनाल में। लिबर्टी शूज़ के फैक्ट्री कहाँ है? लिबर्टी शूज़ करनाल में। ठीक है, और हरियाणा का पेरिस भी किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है, याद रखना ये चीज़ आप। गुड़गांव को क्या कहा जाता है? गुड़गांव के उपनाम क्या है? हरियाणा की आर्थिक राजधानी, मिलेनियम सिटी, मेडी सिटी, साइबर सिटी, सपनों की नगरी, मनोरंजन सिटी, कॉल सेंटर सिटी, सौर ऊर्जा का हब। अंतर्राष्ट्रीय सोलर मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ये गुड़गांव में है। ठीक है, याद रखना, गुरुग्राम गुड़गांव के अंदर है ये स्थित। सिरसा को संतों की नगरी, सरस्वती का शहर, सरस्वती नगरी, वन नगरी सिरसा को कहा जाता है। और सिरसा का घनत्व सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, 303 प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हरियाणा का फरीदाबाद। ठीक है, याद रखना, फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। और कितना है वो आप बताओ एक बार? 2441 के समथिंग है वो, शायद 2441 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखना। रेवाड़ी को वीर सिटी, पित्तल नगरी, हरियाणा की राजधानी, राजशाही गेटवे भी कहा जाता है। ठीक है, पित्तल नगरी, वीर सिटी, रिजांगला शहीद स्मारक भी कहाँ पर है? यहीं पर है। हरियाणा का राजशाही गेटवे रेवाड़ी को कहा जाता है। अहिरवाल की राजधानी भी रेवाड़ी कहा जाता है। सैनिकों घर भी रेवाड़ी कहा जाता है। रेजांगला शौर्य स्मारक भी यहीं पर स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, हैंडलूमों का शहर कहा जाता है, यानी बुनकरों वीवरों का वीवर सिटी भी कहा जाता है, वीवर सिटी। ठीक है, बुनकरों का शहर, हैंडलूम का शहर, युद्धों का अखाड़ा, पेट्रोकेमिकल हब, आपको याद रखना है। और टेक्सटाइल ट्रेडिंग भी यहीं पर होती है। ठीक है, एक और हिसार को क्या कहा जाता है, हिसार, ये चीज़ याद रखो, हिसार को क्या जाता है, जिंदल फैक्ट्री जो सुना होगा ना आपने, जिंदल स्टील वाली, वो यहीं पर स्थित है। तो हिसार के नाम बताओ जल्दी से एक बार, स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी, दिल्ली की सल्तनत का ताजमहल, गुजरी महल, इस्पात नगर, ये सब हिसार को कहते हैं। ठीक है, याद रखना, फिरोज शाह का शहर, गुजरी महल, फिरोज शाह का शहर, पित्तल के स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी, सब हिसार को ही कहा जाता है।